रहीम अस्सलाम वालेकुम पाँव यूट्यूब देखने वालों को उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल विद सर हामन के साथ आपका वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक और नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले जैसे हमने इंटर के सिलेबस का चैप्टर वाइज आगाज़ किया था, उसी तरह आज हम मैट्रिक के जितने भी क्लास 9, 10 इंग्लिश के चैप्टर हैं, इंग्लिश ए और बी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आज हम प्रॉपर एक सीरीज़ वाइज जो है उसका भी आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं। जिसके अंदर आज पहला हमने टॉपिक डिसाइड किया है क्लास 9 का पहला चैप्टर इंग्लिश का। टोटल इसके 12 चैप्टर हैं क्लास 9 के इंग्लिश के बुक के अंदर। तो आज पहला चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, वो उसके क्वेश्चन आंसर, उसका थीम, उसके पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर, बड़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने आज फिर से जैसे इंटर की सीरीज़ का आगाज़ किया था, इस तरह मैंने मैट्रिक की सीरीज़ का भी आगाज़ कर दिया। क्लास 9, 10 की चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर के जो है वो वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। हमने आज इंतखाब किया है क्लास 9 का इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है जी, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसका टाइटल नेम, 2-3 टाइटल नेम बनते हैं इसके। एक टाइटल नेम ये भी है कि इंसानियत को बचाने वाला, इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत का मुहाफ़िज़। 2-3 टाइटल नेम बनते हैं, तो जो भी आपको सूट करे उसको आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंसान को बचाने वाला। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसका थीम कुछ इस तरह से ही चैप्टर अल्लाह के वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में है कि आप वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग लोगों को किस अंदाज से की, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी पूरी सीरत तैयबा पर ये चैप्टर जो हम डिस्कस करेगा। और मैं बहुत सारे लेसन भी आपकी ज़िंदगी से मिलेंगे कि आपने लोगों को किस अंदाज से कन्विंस किया, इस्लाम में लेकर आए, और कहाँ पर आप पैदा हुए, अरब की ज़मीन कैसी थी, अरब के लोग कैसे थे। ये सारी बातें आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। इसके 10 पैराग्राफ्स हैं, इस पूरे चैप्टर के 10 पैराग्राफ्स हैं। तो मैंने तमाम पैराग्राफ्स की सिर्फ एक लाइन लिखी है ताकि बाकी आप बुक से भी देख के उसको ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मैं पैराग्राफ फर्स्ट को स्टार्ट करता हूँ। पहला ही, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स डेजर्ट डेजर्ट एंड सैंड ड्यून्स। पहले पैराग्राफ के अंदर वो बात करता है अरब की सरजमीन के हवाले से, जहाँ पर आप वसल्लम पैदा हुए। वो अरब की सरजमीन जो है वो ऊंचे दूर तक फैले रेत के टीलों पर और आग बरसाता सूरज वहाँ पर पड़ता है। यानी अरब की जो ज़मीन है वो दूर तक टीलों के निशान है, दूर तक रेत के रेगिस्तान फैले हुए हैं। अरब के ज़मीन के बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताता है हमें। अरब के ज़मीन का क्लाइमेट, मौसम, आबो वहाँ की बहुत गर्म होती है, बहुत टेम्परेचर वहाँ पे हॉट होता है। उसका जो स्टैरिस का इस्तारों भरा आसमान है वो पोइट्स के इमेजिनेशन को बढ़ा देता है, पोइट्स के जो शखरोश को बढ़ा देता है। उसके अलावा फिर कहता है कि इसी सरजमीन के अंदर मक्का का एक शहर है जो बहर अहमर से, रेड सी से 50 मील दूरी के फासले पर है, जहाँ पर आप सल्लम पैदा हुए। मक्का किसी शहर के अंदर जिसको अरब के सरजमीन भी कहा जाता है, अरब के अंदर मक्का का मुकद्दस शहर है जो रेड सी, बहर अहमर एक समंदर है, उससे 50 मील दूरी के फासले पर है। तो वहाँ पर आप सल्लम पैदा हुए। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, इंट्रोडक्शन था और तो थीम था। सेकंड पैराग्राफ कहता है अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में अरब के लोगों की बात करेगा। अरब के लोगों की जहानत कैसी, द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। वो लोग इंतहाई शाइस्ता थे, इंतहाई नफीस थे, अरबी ज़बान के अंदर इंतहाई माहिर समझे जाते थे। वो अरबी, उनकी आप कहते हैं उनका हाफजा, उनकी जो मेमोरी थी बेइंतहा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा अरबी के वो माहिर थे। और शायर हज़रत में एक वाक़या भी छोटा सा लिखता है कि व्हेन खलीफा सेड टू यजीद बिन वलीद से कहा गया कि आपको एक नज़म सुनाएं। अरब के लोग जो नज़में शायरी करते थे वो अरबी के अंदर शायरी किया करते थे, और अरबी की शायरी का अपने एक ज़ौक़ होता है। तो वो कहता है कि खलीफा ने कहा, हमाद बिन यजीद से कहा कि अगर आप कहें तो मैं हर साल एक मेला लगता था, पोलिटिकल फेयर, हर साल एक शहर था उकाज़, एक जगह थी उकाज़, वहाँ पर हर साल बाकायदा अरबों के अंदर एक रवायत था, हर साल एक मेला वहाँ पर लगाते थे शायरी का, जिसके अंदर तमाम अरबों के जो मशहूर लोग थे वहाँ पर आकर अपनी पोएम्स और नज़में सुनाया करते थे। तो वो खलीफा हमाद बिन यजीद कहता है कि अगर आप कहें तो मैं आपको अल्फ़ाबेटिक हर वर्ड से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ बगैर छोटी पोएम को काउंट किए। तो यहाँ से देखें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो लोग कितने लायक थे, अरब कितने ज़हीन थे कि जो अगर हम अलिफ बे की बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, तो ए से लेकर ज़ी तक जितने भी लेटर हैं, हर लेटर से 100 लॉन्ग
लंबी पोएम सुनाना ये बहुत इंटेलिजेंट बंदे की बात होती है। अरब में ये खासा था। फिर उसके बाद यही वो ज़बान थी अरबी जिसको अल्लाह पाक ने अपनी पैगाम रसानी के लिए पसंद किया, अपने आखिरी कलाम इलाही के लिए पसंद किया, और इसी के अंदर आपके सारी तबलीग का आगाज़ का सिलसिला शुरू हुआ। और ये तमाम तर पोएम्स वो थी जो अरब के इस्लाम की शाद से पहले की लिखी गई थी, उनको इस अंदाज से डिफ़ाइन करना ये बड़े हाफजे की बात है। पैराग्राफ 3 है हमारे पास, इन द 5th and 6th सेंचुरी द मैन कैन स्टूड ऑन वर्ज ऑफ क्याउस। कहता है 5वीं और 6वीं सदी के अंदर जो इंसानियत थी वो तबाही के दहाने पर खड़ी थी, इंतशार का शिकार थी, और ऐसा लगता था स्टार्टिंग क्रम्बलिंग कि जैसे टूट फूट का शिकार होने वाली है। तो उस तबाही का इंतशार को, गुमराही जहालत को देखकर ऐन इस मौके पर अल्लाह पाक ने अपना एक रसूल, एक नबी मबूस फरमाया उन्हीं के दरमियान से, जिसने उस पूरी इंसानियत को, उस पूरी कायनात को उस गुमराही की गड़े से उठाकर ईमान की रोशनी में ला खड़ा कर दिया। पैराग्राफ 4 है हमारे पास, व्हेन रसूलुल्लाह वाज 38 ईयर एज, जब आपकी उम्र मुबारक 38 बरस की हुई तो आप गारे हिरा में चले जाते, वहाँ पर खुराक और पानी साथ ले जाते, और कई दिन के हफ्ते आप अल्लाह की याद में गुजार देते थे, मुराकबा करते, गौर व फिक्र करते। उसके बाद अगला पैराग्राफ 5 है जी, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली थी। अल्लाह ने कैसा रसूल, हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद द डिवाइन गॉड, आपका जो दिल था, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है कि आपका जो दिल था वो इंसानियत की मोहब्बत से भरा हुआ था। आप चाहते थे, आपका मिशन था, मकसद था कि गलत अक़ायद का ख़ात्मा किया जाए, लोगों को इस्लाम की तरफ लाया जाए, इस्लाम के मज़हब का प्रचार किया जाए। और इस बात पर, इसी वजह से आपके जो है वो कुरान पाक की एक आयत भी आप पर बाकायदा, वो कुरान पाक की जो पहली वही है, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, जिसमें कहा गया था कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, कलम से, यानी कलम इस्तेमाल किया सिखाने के हवाले से। अल्लाह के वसल्लम ने अब सिखाने का सिलसिला जो है उम्मत को शुरू कर दिया था, तबलीग का सिलसिला प्रॉपर शुरू कर दिया था। पैरा 6 है, द फ्लो डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर, अब अल्लाह के पैगाम का वो अरसा जो अगले 23 सालों तक जारी रहना था, उस पैगाम के जो बहाव का एक अमल था, प्रोसेस वो शुरू हो चुका था। अब आपने तमाम नेक्सेस ऑफ रॉन्ग बिलीफ को ख़त्म करना था, तमाम गलत अकीदे, लोगों के तोहम परस्ती, सुपरस्टिशन ख़त्म करनी थी आपने, लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आना था। अब तमाम तर चीज़ों का ख़ात्मा आपने मिशन कर लिया था, ऐद कर लिया था कि मैं अब तमाम तर अरबों के अंदर जितनी भी चीज़ें गलत हैं उनको ख़त्म करके एक करने की देख के बुनियाद रखूँगा। पैराग्राफ 7 है, सिंस दिस बिलीव थ्रेटनिंग द डोमिनेंस ऑफ द पैगन्स अरब, इस पैराग्राफ के अंदर कहता है कि चूंकि अब आपका ये अकीदा, इस्लाम का जो दीन था ये फैलता जा रहा था और अरबों के लोगों को इस बात का ख़तरा हो गया कहीं ये दीन ज़्यादा ना फैल जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक डेलीगेशन, अपने एक नुमाइंदा भेजा आप सल्लम के अबू तालिब के पास कि भाई अपने भतीजे को रोको, वो अपने दीन को फैलाई जा रहा है, ये ना हो कि हम ख़त्म हो जाएं और सिर्फ दीन ये सारा दीन ही फैल जाए। तो आपने अपने भतीजे को बुलाया और उसके सामने सारी सिचुएशन रखी कि इस तरह लोग मेरे पास आए थे, प्रेशर डाला कि इसको अब तबलीग को छोड़ दो। तो आप ने बड़ा तारीखी जो है जवाब दिया, आपने कहा अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, मैं तब भी इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। तो फिर हज़रत अबू तालिब जो कि आपके चचा थे, उन्होंने आपके इस हौसले हिम्मत की तायीद की और कहा ठीक है बेटे, फिर अल्लाह के रास्ते पर चलो, तुम्हें कोई भी छूने की जरूरत नहीं कर सकता, और उस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद ये पैराग्राफ पर हमारे पास आ जाता है 8, द होली प्रॉफिट अंकल वाज इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यू फर्म रेजोल्यूशन, आप बड़े मुतासर हुए अपने भतीजे के उस पक्के इरादे से कि मेरे भतीजे का बड़ा आज़म पक्का इरादा है। तो आपने फिर कहा ठीक है भतीजे, तुम अल्लाह के रास्ते पर चलो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 है, एंड द हॉली प्रॉफिट डिड गो द वे, और फिर अल्लाह के वसल्लम उस रास्ते पर चले दैट अल्लाह हैड चूजन फॉर अस, जो अल्लाह ने उनके लिए इंतखाब किया था, यानी इस्लाम का रास्ता। फिर आप इस्लाम पर चले, लोगों को दर इस्लाम में लेकर आए, दावत दी, तबलीग की, और देखते देखते काफ़ी सारे मुआशरा, काफ़ी सारे लोगों को आपने अपने अखलाक के इस्लाम में ले आए। सच अ थॉट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, इंसान की ये मुकम्मल तब्दीली जो आप सल्लम की गहरी मोहब्बत, आपके किरदार की शराफत, इंसान साहब की मोहब्बत और अल्लाह पर आपके यकीन की वजह से हुई थी, पूरे माशरे में जो इंसान की तब्दीली हुई थी, वो सारी की सारी आपकी मरहून मिन्नत थी। इनकी हज़रत आयशा जो है आपकी बीवी, वो एक सवाल के जवाब में से पूछा गया कि आप अल्लाह के वसल्लम के किरदार कैसे बयान करेगी, तो आपने फरमाया कि द करेक्टर ऑफ द होली प्रॉफिट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कि अल्लाह के वसल्लम का जो किरदार है कुरान पाक उसकी ज़िंदा मिसाल है, उसका मुजस्मा है।
तो ये जो है ये हज़रत आयशा का जवाब था आप सल्लम के बारे में। तो इससे हमें ये बात मिलती है, सबक मिलता है कि जिस तरह आप सल्लम ज़िंदगी गुजारी है, हमें भी चाहिए कि आपके सुन्नतों पर अमल करें, आपके तालीमात अमल करें, ताकि हम एक अच्छा फ़र्द माशरे के अंदर एक अच्छे फ़र्द की तरह काम कर सकें। तो ये था जी आज का चैप्टर का थीम और ट्रांसलेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया जो कि इसके पैराग्राफ ट्रांसलेशन का था। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी, तो अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर के हवाले से। इसका पूरा थीम, इसके पैराग्राफ है ट्रांसलेशन कर चुके हैं क्लास 9 के चैप्टर के हवाले से। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के हवाले से। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है क्लास 9 के। उन 8 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप किसी भी की बुक, यूनिक, किप्स वगैरह या सनशाइन वगैरह ग्रामर के अंदर देखेंगे तो आपको ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि मैंने इतने आसान 2-2, 2.5 लाइन के आंसर बनाया है ताकि हर वीक से वीक बच्चा भी इसको ईजिली क्वेश्चन आंसर को याद करके पेपर अटैम्प्ट कर सके। तो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जी, व्हाट टाइप ऑफ लैंड ऑफ अरेबिया। मैंने क्वेश्चन ही लिखे, सिर्फ आंसर लिखे हैं जगह कम होने की वजह से, तो आंसर आप बुक से, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लैंड ऑफ अरेबिया। अरेबिया किस तरह की ज़मीन थी, तो आंसर है अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून। बस जी 2 लाइनों का आंसर है। बोर्ड में आपको 2 से 3 लाइन का आंसर लिखते हैं तो जाकर आपको 2 मार्क्स पूरे आते हैं। तो 2 लाइनें पूरी बनती है, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बड़ा ही शॉर्ट आंसर है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला जी क्वेश्चन इसके वाई वाज होली कुरान सेंट इन अरेबिक। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर में लिखा है बिकॉज द अरबिक लैंग्वेज वॉज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द अरब। कुरान पाक को अरबी में इसलिए नाज़िल किया गया चूँकि ये अरबों की मकामी ज़बान थी, एंड दैट्स वाई द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक। इसी वजह से कुरान पाक को नाज़िल किया गया अरबी के अंदर, चूँकि अल्लाह के रसूल ने अरबों में पैदा होना था और आपको वहाँ पर अरबी ज़बान अल्लाह के पसंदीदा ज़बान थी, जिस वजह से आपको कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाज़िल किया गया। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ अरब पीपल। अरब के लोग तो किस खूबी के हामिल थे, उनकी एबिलिटी, उनकी खूबी क्या थी। तो इसका आंसर है अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एलोकेंट पीपल। अरब के लोग शानदार हाफजा रखते थे और बड़े ही नफीस शाइस्ता लोग थे, फती बरी लोग थे। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। कहते हैं व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ, क्वेश्चन ये व्हाट द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लम। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लम। आपसे पहले इंसानियत की कंडीशन, हालत क्या थी। तो इसका आंसर ये है The condition of mankind was so worse before the holy prophet. Mankind stood on the verge of chaos. कंडीशन, सूरत हाल थी इंसानियत की बहुत बुरी थी, बदतरीन थी। आप सल्लम के आने से पहले पूरी इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी नजर आती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई वाज स्कूल द इन द स्टे इन द केव ऑफ हिरा। गारे हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या किया करते थे। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन द केव ऑफ हिरा ही यूज्ड टू टेयर फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन अल्लाह अलमाइटी। आप अल्लाह, उसके रसूल की, अल्लाह की याद के अंदर खुराक और पानी साथ लेकर गारे हिरा में जाते थे और अल्लाह की यादें महव होते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी 7 है कि सिंस दिस बिलीफ, वो अकीदा जो था थ्रेटिंग द होली प्रॉफिट, वो आपके काफिरों को किस तरह से डोमिनेट कर रहा था, ये अकीदा ख़तरे का बायस था। तो काफिरों ने क्या किया, सिंस दिस बिलीफ, चूँकि ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग द डोमिनियंस, ये उनके गलबे को ख़तरा था इन द सोसाइटी, माशरे के अंदर। द पैगन्स अरब के काफिरों ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया माउंट, डालना, प्रेशर, दबाव ऑन द रसूल होली प्रॉफिट वसल्लम, आप पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे आल्सो सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने नुमाइंदा भी भेजा टू होली प्रॉफिट अंकल, आप सल्लम के अंकल के पास एक नुमाइंदा भी भेजा कि मेरे भतीजे से कहो इस्लाम की तबलीग से रुक जाए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जी व्हाट वाज द रिप्लाई हज़रत आयशा, व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा ने आप ज़िंदगी के बारे में क्या कहा। तो इसका आंसर इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम, हज़रत आयशा सेड हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। तो ये थे ये आपके क्वेश्चन आंसर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन आंसर को इंतहाई शॉर्ट करके लिखा जाए, 2 लाइन का आंसर है, ताकि हर वीक से वीक बच्चा भी इसको याद करके ये 10 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको आने हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो मैंने अपने हिसाब से तैयार की है। तो तमाम स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे इस वीडियो को देख के से क्वेश्चन आंसर भी याद करते हैं, आपको किसी ग्रामर की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि हमने ट्रांसलेशन भी कंप्लीट की और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। इस तरह इंशाल्लाह सीरीज़ वाइज आगे हमारा तमाम चैप्टर वाइज जो है वीडियो लेक्चर इस तरह चलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए जी खुदा हाफिज़।